जी गाइस। यार मजा नहीं आ रहा। कोई आप लोगों की तरफ से आवाज नहीं आ रही। कोई एक बंदा पोस्ट कर दे ताकि मुझे साथ साथ अगर कोई बात पूछूं मुझे पता चलता जाए। मैं जी आपका माइक ऑन है। मेरी आवाज ठीक आ रही है? महेश जी माइक ऑन है। जी जी जी, आपका आवाज सही आ रही है। जी। ओके। आप कंटिन्यू करें। चलें जी शुरू करते हैं। अच्छा जी, आज की मीटिंग जो है वो दो पार्ट में है, जिसका पार्ट वन आज है और पार्ट टू जो है वो फिफ्थ को है। सबको पता है कि फिफ्थ की मीटिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसमें असल जो कंपनी का रोड मैप है नेक्स्ट 30 डेज का, एक्सचेंज लिस्टिंग तक का, ट्रेडिंग होने की स्टार्ट होने तक का, ये सारा जो है ये हम नेक्स्ट में करेंगे। आज जरा हम ओवरव्यू ले लें कि पिछले 500 दिन में, ओके थैंक यू, पिछले 500 दिन में ये जर्नी गुजरी कैसे। आपको याद होगा कि जब बीलव नेटवर्क लॉन्च होना था तो लॉन्चिंग से पहले कंपनी ने अनाउंस किया कि हम एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जिसमें आप 1250 डॉलर से 1 मिलियन डॉलर अर्न कर सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस थी। कंडीशंस क्या थी कि 500 दिन तक ना ये टोकन कहीं लिस्ट होगा, ना ये कहीं ट्रेड होगा, ना इसकी किसी किस्म की कोई कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो कि नॉर्मल कॉइन्स में होता है। ये एक कह ले 500 दिन पहले एक आईसीओ हुआ। जिस तरह दुनिया में बहुत सारे आईसीओ होते हैं, उन लेकिन उन आईसीओ में, इस आईसीओ में डिफरेंस क्या था कि वहां पे आपने आईसीओ से टोकन ले लेते हैं। अब वो कंपनी आईसीओ से जो पैसा जनरेट करती है उस पैसे से डेवलपमेंट शुरू करती है। वो अपनी ब्लॉकचेन बनाती है, अपने यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स बनाती है, अपने जो भी मामलात करने होते हैं। इवन के आईसीयू नॉर्मली जो होते हैं वो दो लोग मिल के करते हैं या दो चार लोगों से शुरू होता है उस एक आइडिया के ऊपर। उसके बाद जो मार्केट से आईसीयू से पैसा इकट्ठा होता है उस पैसे से कंपनी जो है वो अपना ऑफिस लेती है, अपनी टीम बिल्ड करती है, अपने उसके ऊपर काम करना शुरू करती है, प्रोजेक्ट्स की यूटिलिटीज के ऊपर काम करना शुरू करती है। ये सारे काम जो होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप होते हैं। लेकिन हमारे बिल नेटवर्क के आईसीओ में डिफरेंस क्या था कि यहाँ पे कंपनी ने कहा कि आप आईसी, ये दुनिया का पहला आईसीओ है जिसमें आईसीओ पे आप टोकन लेने के बाद आपके कॉइन की इंटरनल प्राइस भी बढ़ेगी। ठीक है, ताकि आपको पता हो कि 500 दिन बाद इसने किस प्राइस पे लिस्ट होना है और 500 दिन तक इसकी जो प्राइस पहुंचेगी वहां पे इसको लिस्ट किया जाएगा। तो वो एस्टिमेटेड हमने जो भी उस वक्त कैलकुलेशन के हिसाब से बनाया था तो वो $2 की अमाउंट एक बन रही थी कि $2 के ऊपर हम इसको लिस्ट करें। दूसरा क्या था, दूसरा इसमें कहा कि आपके दुनिया के कोई आईसीओ के टोकन्स जो हैं वो पड़े पड़े उनकी क्वांटिटी नहीं बढ़ती। आपने आईसीओ से टोकन लिया, उसको स्टेक किया तो 500 दिन में आपको 5x टोकन जो थे वो मिलने थे। अच्छा, फर्स्ट आईसीओ हुआ 0.0125 पे। याद होगा कि उस आईसीओ में जिसने भी टोकन लिए थे वेरी नेक्स्ट डे इंटरनल प्राइस हो गई 0.02। तो लोगों ने एक एक दिन में, बल्कि 24 घंटों से भी कम वक्त में अपना पैसा डबल किया, डबल हो गया। अगर उन्होंने स्टेक नहीं किया तो, अगर किया तो ऑब्वियसली
उनको एक महीने में रिवॉर्ड कितना आया, 1% पर डे था, वो था 0.1, 1% पर डे था, तो 30% पर मंथ आया। तो 30% अगर 0.125 पे आपको, उस हिसाब से ही आपको ज़ाहिर मिल रहा था जितने आपने स्टे किए थे, तो 30 डेज में जब आपने उसको सेल किया, जो आपको 30, पहले सिर्फ 30 दिन का रिवॉर्ड आया था, तो 0.3 पे आपका बिका और आपका एक्चुअल प्राइस जो थी वो निकल आई, जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट थी। तो फर्स्ट आईसीयू वाले लोग तो पहले महीने में प्रॉफिट में आ गए, क्योंकि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो उन्होंने निकाल ली, और उसके बाद जो भी उनको 500 दिन या जितने भी दिन तक आया, वो उनको एज अ रिवॉर्ड आया, और उस रिवॉर्ड को ज़ाहिर एंजॉय करते रहे। अच्छा, इस 500 दिन में कंपनी ने कभी नहीं किसी को कहा कि भाई आप इसको बेचे, ठीक है, किसी को, या आप इससे खरीदें, क्योंकि कंपनी ने 2 आईसीओ किए, तीसरा पेंडिंग छोड़ दिया कंपनी ने, तीसरा नहीं किया था। अच्छा, तो इस दौरान बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे प्राइस के ऊपर अपना बेचा, इवन के मार्केट में शॉर्ट हो गया, ब्लैक होना शुरू हो गया, प्राइस जो थी मार्केट में बहुत ऊपर चली गई, और लोग उसको उस प्राइस के ऊपर लोग बेचते थे और पैसा अच्छा खासा अर्न कर रहे थे। सबकी अपनी अपनी हेडिक थी, सबने अपने हिसाब से किया, अपने हिसाब से बेचा, इसमें कंपनी का कोई कंसर्न नहीं था, ना कंपनी ने खरीदने के लिए कहा, ना कंपनी ने बेचने के लिए किया। लेकिन हुआ क्या, बहुत सारी चीजें गलत हुई। जाहिर है, जब इतनी बड़ी कम्युनिटी होती है तो उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो गलत होती है, सही भी होती है, गलत भी होती है। गलत क्या हुआ कि लोगों ने प्रॉपर एजुकेट नहीं किया, जिन लोगों को टोकन बेचा उनको प्रॉपर एजुकेट नहीं किया गया, उनको नहीं बताया गया कि भाई इसके क्या क्राइटेरिया है। 500 दिन बाद लिस्ट होना है, ये किसी ने मेरे ख्याल से नहीं बताया, ठीक है। उसके बाद एक्सचेंजेस पे ट्रेड होना शुरू होगा, यूटिलिटीज बनेगी, गाइड किसी ने कुछ नहीं किया, और जो लेने वाले थे वो भी ऊपर वाले के हिसाब से इतने शरीफ लोग थे, उन्होंने भी कभी इसको स्टडी करने की कोशिश नहीं की, ठीक है। और जाहिर है, जिन लोगों ने बेचा उन्होंने अपना बेचने के लिए डिफरेंट तरह की स्टोरी सुनाई, ठीक है, कि ये देखिए जी, ये इसका इतने दिन में इतना प्राइस हो गया है, आप 2 महीने रखेंगे आपके पैसे इतने हो जाएंगे, ये होगा। लोग आ जाते हैं इस तरह की बातों में, जबकि कंपनी ने कभी भी इस तरह की बातें नहीं की थी। कंपनी ने लॉन्चिंग की बात की और आफ्टर 500 डेज की। तो इस दौरान हुआ क्या, कंपनी अपने प्रोजेक्ट के ऊपर थी, कंपनी का रोड मैप क्लियर था, कंपनी का विजन क्लियर था, कंपनी का कॉन्सेप्ट क्लियर था, कंपनी उसके ऊपर चलती जा रही थी। कंपनी ने जो भी सेकंड आईटीओ से पैसा अर्न किया, यानी फर्स्ट आईटीओ से अगर जो किया, वो आप सब लोगों को पता है कि उस वक्त एक मिसहैप कह लें इसको, या इसको जो भी कह लें, कि कंपनी को बचाने के लिए जो कंपनी के पार्ट्स पार्ट थे, पार्टनर्स थे, उनको उनमें सब यानी कि सेपरेशन हुई, पार्टनर्स में अलहदगी हुई, जिस वजह से आपको पता है कि फर्स्ट आईटीओ का पैसा या कंपनी ने जो भी 3 साल में कमाया था, 2.5 साल में, वो सारा पैसा दे के तो कंपनी को बचाने वाली प्रायोरिटी रखी कि यार इतने लोग हैं, इतनी बड़ी कम्युनिटी ऐसे नहीं बन जाती, उसके लिए मेहनत होती है, बार बार नहीं बनती होती, तो इस कम्युनिटी को बचाया जाए। और क्योंकि कमिटमेंट्स मैंने की थी, बीइंग अ फाउंडर इनोवेशन फैक्ट्री, इसका आप कह लें कि ये मेरा बेबी है, और जितनी मोहब्बत मुझे इनोवेशन फैक्ट्री से है वो शायद किसी को ना हो सकती हो, मेरा सामान है। तो मैं कभी भी नहीं चाहता था कि हमारी कंपनी, हमारी कम्युनिटी डिस्टर्ब हो, किसी भी किस्म का कोई मामला हो, या पैसों की वजह से कंपनी को बंद करना पड़े, इस तरह के डिस्प्यूट्स की वजह से। तो कंपनी ने क्या किया, मैंने क्या किया, आपको पता ही है, उस वक्त सारों को इस बात का पता है कि कंपनी ने
सारा पैसा दिया और कंपनी बना ली। ठीक है, कंपनी बचा ली कंपनी ने, हमने। अच्छा, चीजें तो डिस्टर्ब हुई क्योंकि कोई भी चीज आप करते हैं प्लान, उसमें फाइनेंस बहुत मैटर करता है। तो खैर, कंपनी जितना फाइनेंस सेकंड आईटीओ में आया, कंपनी उसी से अपनी मार्केटिंग भी की, कंपनी ने ब्रांड इमेज भी बनाया अपने प्रोजेक्ट का, कंपनी ने उसकी डेवलपमेंट भी की। अब आप सबको पता है कि एक 1.5 साल, अगर आप देखें 500 दिन आप लोगों को लगता है कि जी बड़े मुश्किल गुजरे हैं। अगर आप लोगों ने इस चीज को अंडरस्टैंड किया होता कि कंपनी का रोड मैप क्या है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होता। अच्छा, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी आए इस दौरान, जिन लोगों को क्रिप्टो का पता ही कुछ नहीं था, जिन्हें कोई नहीं पता कि क्रिप्टो 70,000 से वापस 16,000 पे भी गया है, जिन्हें कुछ नहीं पता था कि क्रिप्टो, बिटकॉइन की बात करें तो वो 20,000 से 3800, 3800 पे भी गया है। ये उन लोगों को नहीं पता कि क्रिप्टो हमेशा से ऊपर नीचे ऐसे ही चलती है। ये क्रिप्टो में क्या होता है, क्रिप्टो में पेशेंस होता है। जो लोग सब्र करते हैं वो लोग पैसा बनाते हैं, जो लोग सब्र नहीं करते तो वो पैसा नहीं बनाते। तो खैर, इस दौरान कंपनी तो जाहिर है अपने रोड मैप के ऊपर चल रही थी। इस दौरान बहुत सारे लोगों, जिन लोगों ने कह लो कि यहां से पैसा बना लिया, या कंपनी ने जिनको दुनिया में रिकॉग्नाइज करवाया, लोगों को पता चला, कंपनी ने जिन लोगों को प्रमोट किया, बहुत सारे ऐसे लोग आपको पता है कि जिनसे इज्जत, जिन्हें रास नहीं आती। ठीक है, और कहीं से थोड़ी सी इंपॉर्टेंस मिल जाए तो वो समझते हैं कि दुनिया में वो बहुत जीनियस है। तो उन लोगों ने इस कंपनी को छोड़ा और भरपूर कोशिश की उन्होंने हेट बेचने की, नफरत बेचने की। क्या बेचने की? कि जी बी लव में ये कमी है, इनोवेशन फैक्ट्री में ये कमी है, उमर खान में ये कमी है, हम बड़े दुनिया के अरस्तु हैं, हम जो है इसको छोड़ के जा रहे हैं। लोगों को मिसगाइड किया, छोड़ गए भाई, अच्छी बात है, जाओ। लेकिन जाने के बाद नमक हरामी वाला काम नहीं करना चाहिए था कि जहां से खाया उसी के बारे में गलत। और वो करते भी क्यों ना, उनके पास चीज ही एक थी। आज ये बड़ी जनरल डिस्कशन है, बड़ी मजे की, लेकिन इसमें आपको कुछ चीजें ऐसी पता चलेंगी जो कि आपके लिए 5th वाली मीटिंग में बहुत यूजफुल होंगी। अच्छा, तो हेट बेचना शुरू कर दी। फिर पर्पस सामने क्या आया कि जी हम अपनी कंपनी लेके आ रहे हैं। हम लेके आ रहे हैं अपनी कंपनी, और ये तो 20 साल का प्रोजेक्ट है, ये तो 10 साल का प्रोजेक्ट है, ये ऐसे है तो वैसे है, जो उसमें गलतियां हुई वो यहाँ नहीं होंगी। ठीक है, और आप देखेंगे कि क्या होगा, तो ऐसे होगा तो वैसे होगा। चलो जी, दुनिया ने देख लिया, जो होना था हो गया, और लोगों को पता भी चल गया सही कौन है, गलत कौन है, सामने कौन है, गायब कौन है। ठीक है, कम्युनिटी के लिए कौन काम कर रहा है और अपने लिए स्कैम कौन कर रहा है, ये सबको नजर आ गया। लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि जब आप हेट बेच रहे होते हैं तो उस वक्त 100 नहीं तो 10 लोग आपकी बातों में आ जाते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी कंपनी ने जब किसी को इज्जत दी हो, उसको दुनिया में बताया हो कि ये भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, उससे पहले तो उनको कोई जानता ही नहीं था। ठीक है, तो बताया कि ये भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो लोग जो है वो फिर उनकी बातों में लोग आ ही जाते हैं। कुछ लोग आए, फिर उन्होंने एक और काम शुरू किया
कि बी लव को मार्केट में सेल करना शुरू कर दिया। अपना तो बेच लिया उन्होंने अच्छे रेट पे, यानी कि 0.03 पे या 0.025 पे, इस अगर इसको PKR और INR में कन्वर्ट करें, अपना तो उन्होंने इस पे बेच दिया। लेकिन फिर अपनी टीमों को नेगेटिव करके प्राइस को गिराना शुरू कर दिया। इस दौरान कंपनी के पास बहुत सारे काम थे करने के लिए। ज़ाहिर है हमने तो एक रोड मैप दिया हुआ था, हमने तो पहले दिन बताया था कि भाई इतने दिन का प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो हमने इतने दिन में ये सारे काम करने, काम ज्यादा 500 दिन कम, बहुत सारे सिनेरियोस थे। तो खैर उन बातों पे इंपॉर्टेंस नहीं दी, और उन्होंने जो करना था, कंपनी को, कॉइन की प्राइस को नुकसान देना था, वो सब कुछ किया। हुआ नुकसान, लेकिन कंपनी अपने रोड मैप पे चलती रही। कंपनी ने भरपूर एडवर्टाइजमेंट भी की, अपना ब्रांड इमेज भी बनाया, लोगों की लिए करती रही। फिर एक और लॉट आई, एक और लॉट आई अरस्तुओं की। जिन लोगों ने, मैं आप बड़ी आपको चीजें काम की बताने लगूंगा आज। फिर एक और खेप आई जो कि लॉन्च की गई थी। देखा कि इतना सब कुछ कर दिया हमने कंपनी के लिए, बीलफ के लिए, लेकिन कंपनी खड़ी हुई है। कंपनी अपने काम नए से नए करती जा रही है, कंपनी अपने डेवलपमेंट करती जा रही है, कंपनी अपना ऑफिस ऑफिस में सरेआम बैठे हुए लोग, सब कुछ नजर आ रहा है। ये जा क्यों नहीं रहे? इस तरह की तकलीफ थी। फिर एक और खेप लॉन्च की गई, वो अपने आप में, वो जाहिलों के चेले भी तो जाहिल ही होते हैं ना। अच्छा, उनको तो बिल्कुल ही कोई नहीं जानता था दुनिया में, उनको तो कंपनी ने भी कभी प्रमोट नहीं किया, कभी कंपनी ने भी उन आज तक जानते ही नहीं कि कौन कौन थे, क्या क्या थे। खैर, सबसे बेहतर जवाब होता है खामोशी। बहुत सारी नेगेटिविटी कंपनी के वाले से फैलानी शुरू की कि जी कंपनी टोकन बेच रही है, ये सप्लाई 20 बिलियन से ज्यादा हो गई है। ठीक है, अगर कंपनी ने टोकन बेचना होता या 20 बिलियन से सप्लाई ज्यादा करनी होती, तो कंपनी को 6 महीने के अंदर अंदर प्रोजेक्ट को क्लोज करना ना बनता। अब प्रोजेक्ट क्लोज क्यों किया, मैं इस बात पे भी आ जाता। रोड मैप था, कैलकुलेशन थी 500 डेज की। पहले दिन जब मीटिंग हुई, अनाउंसमेंट की, तो हमने बताया था कि भाई ये 500 दिन का प्रोजेक्ट है। इन 500 दिन में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे कम से कम 1 करोड़ यूजर होगा। सब लोग, आप देख सकते हैं, मेरी मीटिंग पुरानी पड़ी हुई है। 1 करोड़ यूजर होगा। अब यूजर 3 महीने में 1 करोड़ हो गया, बल्कि 1 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। 4 महीने में 2 करोड़ हो गया। तो फिर कंपनी ने क्या किया, अर्जेंट बेसिस पे प्रोजेक्ट को स्टॉप किया, अनाउंस किया कि भाई हम इस प्रोजेक्ट को यहीं पे रोक रहे हैं। जिन लोगों की जितनी स्टेकिंग का रिवॉर्ड, स्टेकिंग थी उसके ऊपर जितना रिवॉर्ड लिया, कई लोगों ने 5x ले लिया, कई लोगों ने 5x से भी ज्यादा ले लिया दोबारा रीस्टेक करके। तो कंपनी ने कहा कि भाई जो आपका रिवॉर्ड था, जो ले लिया वो ले लिया, खत्म। जिन लोगों का 5x नहीं हुआ, कंपनी ने कहा कि जितना रिवॉर्ड आपने आज तक ले लिया वो ले लिया, अब आपकी एक्चुअल अमाउंट कंपनी वापस देने लगी। तो किसी ने 1 लाख का 4 लाख ले लिया था, किसी ने 499 ले लिया, किसी ने 2 लाख लिया, किसी ने बेचारे ने 1 लाख कुछ किया, और वो 1 लाख लगाया और उस पर 5-10 हजार ही आया, उसको ज्यादा नहीं आया। खैर कंपनी ने उनका एक्चुअल वापस दे दिया। अब इस सारी चीजों को जब कंपनी के नेगेटिविटी कंपनी के बारे में फैलाई जा रही थी, कंपनी के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें फैलाई जा रही थी, उस वक्त कंपनी ने प्रमोशन दी कुछ, इसकी प्राइस को रोकने के लिए, नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए। लेकिन जाहिर है जब पूरी ताकत के साथ एक प्लान्ड
आपके लिए कैंपेन चल रही हो तो उसमें फिर आप लोग करते ही हैं, कोशिश की हमने, लेकिन खैर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि हमने 500 दिन बाद की बात की थी, हमने उसके ऊपर चलना था, हमारे पास काम करने वाले बहुत थे, उन लोगों के पास काम करने के लिए कुछ नहीं था। ओके, तो लोगों ने बहुत सारी नेगेटिविटी की, कंपनी सप्लाई बेच रही है, कभी कहा यूएसडीपी क्यों लगा दिया, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। हम मूंगफली बेच तो इसकी सप्लाई 20 बिलियन से उठ के 500 बिलियन पहुंच जानी थी, जितनी तेजी से ये नेटवर्क चल रहा था। उस वक्त बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया कि चलता रहने दो भाई, क्या फर्क पड़ता है, सप्लाई हमारे पास तो 3 ट्रिलियन है, कोई बात नहीं, लेते रहे लोग, रिवॉर्ड लेते रहे, करते रहे, चलता रहे, क्या फर्क पड़ता है। आज अगर मैं सोचूं कि अगर ये सिस्टम वैसे ही चलता रहता, ना इसको बंद करते, तो सप्लाई तो 500 बिलियन होती, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी हमारी होती जिसके लिए हम काम कर रहे थे। आज दुनिया हैमस्टर को जानती है, लेकिन अगर हमने उस वक्त प्रोजेक्ट ना रोका होता तो आज दुनिया हैमस्टर को ना जान रही होती, आज दुनिया बी लव को जान रही होती। लेकिन आपने, जो लोग मुझे 4 साल से जानते हैं, पता नहीं आप लोगों ने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि नहीं किया, कि मैं अपने अल्फाज के ऊपर रहता हूं, जो कमिटमेंट करता हूं उसको ऑन करता हूं। टाइम लग सकता है, टाइम लगता है, ऊपर नीचे टाइम हो जाता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। बिजनेस है ना, कोई जादू नहीं कर रहे कि यूं छड़ी घुमाई और हो गया, जाहिर है चीजें ऊपर नीचे होती है, टेक्नोलॉजी के साथ अटैच है हम, बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी में अप डाउन होती है, तो ये चीजें चलती रही। तो हमने कमिटमेंट जो की हुई थी 20 बिलियन सप्लाई की, आज देख लें। मजे की बात आपको बता दूं, इंटरेस्टिंग बात होगी आपके लिए। बहुत सारे लोगों ने बीलव नेटवर्क से अपना रिवॉर्ड नहीं लिया यूएसडीबी के चक्कर में, चलो अच्छी बात है, नहीं लिया, उन्हें उम्मीद होगी, उन्हें पता होगा कि भाई यूएसडीपी महंगा है, बीलव सस्ता है, तो फायदा कोई नहीं, इतने तो होना ही नहीं है। नहीं लिया तो अपॉर्चुनिटी की बात, ये अच्छी बात है, लोगों को पछताना भी चाहिए। अच्छा, तो क्या बात हो रही थी, खैर लोगों ने नहीं लिया। हाँ, तो आज मैं आपको बताऊं सप्लाई क्या है, टोटल सप्लाई। अभी थोड़े दिन पहले की सप्लाई मैं आपको बताता हूँ कितनी है। ये आपको जान के ताज्जुब होगा। ओके, तो इस वक्त टोटल सर्कुलेशन सप्लाई है 17 बिलियन 345 मिलियन, नहीं, या 17 बिलियन, या ऑलमोस्ट आप कह लें 17.5 करोड़ भी नहीं है, कम ही है उससे। कैसा, तो 20 बिलियन की सप्लाई भी नहीं है इस वक्त बी लाख की, क्योंकि जिन लोगों ने नहीं लिया तो ये सारा कुछ हो गया। कंपनी अपने रोड मैप पे चलती रही, कंपनी प्रोजेक्ट डेवलप करती रही। क्यों? क्योंकि कंपनी ने आपको ये कहा था डे फर्स्ट लॉन्चिंग से पहले कि जिस दिन
500 दिन कंप्लीट होंगे, एक साथ 50 से 100 एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होगा। एक तरफ आप लोग खड़े होंगे सेलिंग करने, और दूसरी तरफ जो है कंपनी ने इतनी डिमांड क्रिएट की होगी अपने प्रोजेक्ट से कि जब आप लोग बेचने जाएं तो लेने वाले आपसे ज्यादा हो। ये अल्फाज मैंने कहे थे। तो ये आप देखें, ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान, मेरे ख्याल से 27-28 दिन रह गए हैं, नजर आ जाएगा। और 5th वाली मीटिंग में आपको नजर आ जाएगा कि कंपनी ने आज तक अपनी जो जो कमिटमेंट्स की वो ऑन की। कंपनी ने किसी को नहीं कहा था कि बीलव नेटवर्क की एप्लीकेशन डाउनलोड करवाने के चार्जेस हैं, लेकिन लोगों ने लिए $50 सिर्फ इस चक्कर में ले लिए कि भाई ये एप्लीकेशन डाउनलोड, आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बताते हैं जिसमें आप 500 दिन में 3 लाख कमाएंगे पाकिस्तानी। ठीक है, $1,000 कमा लेंगे, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बटन दबाना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करें। ठीक है, मैं आपको करके देता हूँ, $50 फीस है, मैं डाल देता हूँ अपने पास से, तो आप मुझे दे दें। इस तरह के काम हुआ है। तो मुझे बताएं, जब इस तरह के काम वाले, जिसने $50 की एप्लीकेशन डाउनलोड की हो, मुझे लोगों ने अब आके बताया कि ये काम होते रहे हैं। ठीक, हमने खुद पैसे दिए हैं $50, हमारे पूरे पूरे गांव ने दिए हैं पैसे, ऐसे भी लोगों ने पैसे बनाए। तो इस दौरान जब उन लोगों को जिसने $50 आपको दिए सिर्फ एप्लीकेशन जो कि फ्री थी उसके, तो उनको जब लगेगा कि भाई 1,000 कॉइन टोकन निकलवाने के लिए मुझे कुछ $2 डालने पड़ेंगे या $1 डालना पड़ेगा, तो उसने तो कहना है कि भाई ये तो सब धोखा है, गलत है। ऊपर से हमारे जो एक्सचेंजर बरादरी है उनके वाले से बता दो, आप भी अपने सराउंडिंग में देखें, आप भी हर एक्सचेंजर के साथ कनेक्टेड होंगे, इस मीटिंग में भी होंगे, थोड़ा सा अंदर झांकें। बनाया कंपनी ने, किसी को नहीं दिया कुछ, अपनी मेहनत अपने नसीब से बनाया। लेकिन वो कहते हैं कि जब आप किसी जगह से कुछ खा लेना तो कम से कम उसके लिए ना अच्छा नहीं ना कर सकते तो बुरा ना करें। मे बी एक्सचेंजर की स्ट्रेटेजी थी कि मार्केट में नेगेटिव करेंगे तो माल आएगा बिकने, ठीक है, मार्केट में पॉजिटिव करेंगे तो माल आएगा बाय करने। तो उस दौरान उसके चक्कर में उनके पैसे बनेंगे, लोगों ने घर बना लिए, गाड़ियां बना ली, बहुत कुछ बना लिया। लेकिन फिर भी अपनी स्ट्रेटजीज उनकी चलती जा रही। ये सारी बातें कंपनी को, ऐसा नहीं कि कंपनी बेखबर थी, कंपनी को सब बातें पता चलती, एक एक बात। इवन के 205 मुल्कों में हमारा नेटवर्क था, कहाँ पे कौन क्या कर रहा है, हर तरफ से न्यूज आती है, पता चलता है कि इस वक्त मार्केट के क्या सेंटीमेंट्स हैं, लोगों के क्या सेंटीमेंट्स हैं, लोग क्या चाह रहे हैं, ये सब कुछ होता है। उसी हिसाब से कंपनी ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की। अब देखें, आप लोग कंपनी के हवाले से आपको लग रहा था कि कंपनी कुछ नहीं कर, यार अगर कुछ नहीं कर रही, या इस तरह की बातें भी की कि कंपनी बंद होने वाली है, कंपनी भागने वाली है, कंपनी ने कुछ नहीं करना, ये तो सारी जिंदगी लिस्ट नहीं होना, ठीक है, ये $2 पे नहीं बेच सकता, ये $9 पे नहीं बेच सकता, ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, बड़ी सारी बातें लोगों ने की। तो वो एक शेर यहाँ पे याद आता है कि बद ने बद और नेक ने नेक जाना मुझे, जितना जिसमें जर्फ था उतना ही पहचाना मुझे। तो जिसके पास जितना नॉलेज था, जिसको जितना क्रिप्टो का पता था, या जितना इनोवेशन फैक्ट्री ने लोगों को क्रिप्टो पढ़ाया, ठीक है, वो उतना ही करते रहे और उसी का ही फायदा उठाया उन्होंने, उसी को ही बेचा, उसी के चक्कर में अपना मंजन बेचा। लेकिन जिन लोगों ने
नेगेटिविटी फैलाई, आज कहाँ है वो? कभी लोगों ने ये भी देखें कितने अच्छे कॉन्सेप्ट आए हैं, टैप टू अर्न, ठीक है, हमने भी उस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया क्योंकि हमें लगता था हमारी कम्युनिटी जो है वो यूजलेस हो चुकी है। हमने भी उसको किया, हमने कहा चलो इसी चक्कर में हम अपनी कम्युनिटी को सोशल मीडिया पे स्विच करवा देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक नई स्टोरी सुनी लोगों की कि जी कंपनी गलती कर रही है, कंपनी के 20 चैनल है सोशल मीडिया पे, किसी पे 2 लाख है, किसी पे 1.5 लाख है, किसी पे 60,000 है, किसी पे 50,000 है। कंपनी अगर एक ही चैनल बनाती तो ये सारे मिला के कुछ 12-15 लाख बनते, तो ये एक ही चैनल पे 12-15 लाख। बता, थोड़ा सा उनको भी अकल दे दे कि भाई सारी जिंदगी तुम्हें काम करते हो क्या, थोड़ा सा जेन इस्तेमाल करो कि भाई एक ही कम्युनिटी है हमारी। अब एक बंदा अगर ट्विटर पे है तो उसने फुल ऑन भी फॉलो किया, उसने एक्सचेंज ऑन भी किया, उसने इनोवेशन किया, BFI किया, बी लव किया, बी स्टोर किया, टाइम टू ट्रेवल किया, वो एक ही लोग हैं। किसी ने सारे कर लिए, किसी ने कम कर लिए, ठीक है। तो हमने फिर बी लव डैप लॉन्च किया। यहाँ पे डिफरेंट टास्क देखा कि इसके थ्रू लोग सोशल मीडिया पे आ जाते, लेकिन लोग यहां से कमाना चाहते हैं लेकिन कंपनी के लिए कुछ नहीं करना चाहते। आज मैं आपको एक बात बताऊं, आप जो सुनना चाहते हैं ना वो मैं सुनाने लगूंगा। बाइनेंस के अलावा तो हम हर एक्सचेंज पे आएंगे, कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे प्रॉमिस नहीं कर रहा क्योंकि बाइनेंस ने भी हमें सारा कुछ कहा, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, बड़ी अच्छी कम्युनिटी है, बड़ा अच्छा ये है वो है, लेकिन आगे से सवाल आता है कि वो आपका नजर नहीं आती कम्युनिटी। आपकी 20 मिलियन कम्युनिटी है, आपकी 5 मिलियन कम्युनिटी कहाँ पे है वो? सोशल मीडिया पे तो नजर नहीं आती। तो लिहाजा जब तक हमें नजर नहीं आएगी हम कुछ नहीं करें। तो यही क्वेश्चन हमें, आपने देखा है टॉप 20 की एक्सचेंजेस की तो अनाउंसमेंट आ रही है आपको, टॉप 10 की नहीं आ रही। रीजन क्या है? रीजन सिर्फ ये है कि वो देखते हैं कम्युनिटी, जिसके लिए हम पहले दिन से काम करें। तो हमारे लोग जो है वो कम्युनिटी अपनी प्रेजेंस शो नहीं करना चाहते, ना कभी की इन्होंने। तो इसका नुकसान भी कम्युनिटी को ही होगा, ये मैं बताऊंगा। फायदा आपको बिल्कुल होगा। कंपनी जो कर सकती है, जो कमिटमेंट्स किए हैं, कंपनी अपनी सारी कमिटमेंट्स ऑन करेगी। हमने 50 से 100 एक्सचेंजेस का कहा था, हमने एक्सचेंजेस के नाम नहीं लिए थे, ठीक है। हमारी भी ख्वाहिश है कि हम टॉप की एक्सचेंजेस पे आए, बहुत सारी पे आ भी जाएंगे, ठीक है। जहां तक बात करें तो हम बहुत टॉप की एक्सचेंजेस पे आएंगे, लेकिन बाइनेंस पे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हमारी कम्युनिटी नजर नहीं आती उन्हें। हाँ, आप लोग 1 मिलियन अपनी स्ट्रेंथ ट्विटर पे शो करवा दें और 1 मिलियन टेलीग्राम पे शो करवा दें, सिर्फ ये 2 जगह पे 1 मिलियन लोग प्रेजेंट हो जाएं, नजर आ जाएं। जहां कहेंगे, जिस रेट पे कहेंगे, आपका वैसा ही होगा। 5 तारीख को आपको नजर आ जाएगा कि आज तक जो भी कमिटमेंट्स की ऊपर वाले ने उनको पूरा करवाया। एक्सचेंज लिस्टिंग तक, ट्रेडिंग तक आप देखेंगे कि बहुत सारे टैप टू अर्न के प्रोजेक्ट्स आए, बड़े बड़े तुर्रम खान, बड़ी बड़ी तोपें आई, हैमस्टर आ गया, फलाना आ गया, फलाना आ गया। किसी ने भी अपना प्राइस सस्टेन नहीं किया, जिस तरह गए उससे तेजी के साथ नीचे आए। लेकिन आपके बी लव के साथ ऐसा नहीं होगा। इसकी प्राइस
स्लो स्लो बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी बढ़ेगी, ये मैं बता दूं। बढ़ेगी, कम नहीं होगी। हर चीज के पीछे स्ट्रेटजीज होती हैं, प्लानिंग्स होती हैं। और हमारा, देखें, क्रिप्टो में चलती है डिमांड और सप्लाई, और 4 साल का हमारा एक्सपीरियंस है डिमांड और सप्लाई को मैनेज करने। कोशिश की हमने मैनेज करने की हमेशा से, आज भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि प्राइस नीचे आई है BFIC की, तो ऐसे है वैसे, तो ये मैं आपको बता दूं, दुनिया में ना बहुत सारी चीजें होती हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में, जो दिखाने के लिए कुछ और होती हैं और वैसे कुछ और होती हैं। आज जितने भी इनोवेशन फैक्ट्री की पैदाइश थी, जितनी भी जो यहां से पैदा हुए थे, सब ने अपनी बड़ी तारीफें की, अपने आप को बड़ा तुरम खान बताया। किधर है आज? आज अगर BFIC की बात करें तो BFIC कितने पे लॉन्च हुआ था? तुम्हें याद हो कि ना याद हो? $1 पे फर्स्ट टाइम जो लॉन्च हुआ था। आज भी तकरीबन डबल कीमत पे है, लेकिन बहुत सारे लोग जो सालों के लिए आए थे, जिस प्राइस पे लॉन्च हुए, आज उससे 10-10 20-20 गुना नीचे हैं। रीजन? मुझे लोग समझते हैं मैं शरीफ आदमी, बिजनेसमैन हूं, हो भी सकता हूं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो दिमाग की माइंड गेम खेली जाती है। क्या समझे? और कहते हैं जब आपको कोई नुकसान पहुंचाए ना, तो वक्ती उसको अपना आप दिखाए ना दिखाएं उस वक्त, लेकिन बिजनेस का जवाब बिजनेस से देना चाहिए। खैर, जब कोई लोग बैठे होते हैं मेरे पास, फिर मैं बताता हूँ सारी चीजें, ये तो खैर इसमें बताने वाली बात नहीं है। अच्छा, तो इनोवेशन फैक्ट्री के तो जितने प्रोजेक्ट्स हैं, BFIC को ले लें, BLF को ले लें, लोग, बहुत सारे लोग आज ख्वाहिश बना के बैठे हुए हैं कि बस अब तो गए, अब तो खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। हम्म। जो लोग देखना चाहते हैं ना, मैं उनको वो दिखा रहा होता, जो वो सुनना चाह रहे थे वो सुना रहा होता। करती तो कंपनी अपना। बात ये कि हम तो, हमारे पास तो इतनी चीजें हैं कि यहां से उठ के आसमान पे कैसे जाना है, क्योंकि सबसे बड़ी ऊपर वाले की से हम यहां तक पहुंचे हैं। तो इसको कहते हैं आसान लफ्जों में चपेड़े मार के मुंह लाल करना, कि भाई एक, कितनी दफा मुंह लाल करेंगे। इनोवेशन फैक्ट्री को देख के कंपनी बना ली, इनोवेशन फैक्ट्री की प्राइस ऊपर थी तो ऊपर ले गए, इनोवेशन फैक्ट्री अपनी प्राइस नीचे लेके आई तो उनकी वैसे नीचे आ गई। अब बात यह कि नीचे से इनोवेशन फैक्ट्री तो ले जाएगी अपनी चीजों की प्राइस ऊपर, आप क्या करेंगे? ट्रैप हो गए ना। यही करना था, औकात दिखानी थी, आ गई नजर। 5 तरीकों ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी कि जितने भी लोग, जो BLF की कम्युनिटी के, BLF के लोग दुश्मन थे, आप देखिएगा 000 में, 000 में नजर आएंगे आपको, ये मैं बता रहा हूं। और अगर किसी ने अपना कुछ भी रिकवर करना है, जो चाहते हैं ना कि 100 का 10-20 रुपए रह गए हैं, 2 रुपए रह गए हैं, बचा ले वो। अच्छा,
तो अब मैं आपको बताता हूं कि 5 तारीख को होने क्या वाला। 5 तारीख को आपको तकरीबन 18 के करीब सरप्राइज मिलने जा रहा है। किससे रिलेटेड? टॉप प्रायोरिटी पे गोट एआई, सेकंड बीलव डैप, थर्ड एक्सचेंज ऑन, फोर्थ पूरा इकोसिस्टम। अब मैंने आपको ये 3 प्रोजेक्ट के नाम लिए हैं, गोट, बीलव डैप, एक्सचेंज ऑन। मतलब कि ये 3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि एक से बढ़ के एक। हाँ, बुलेटो सी मशीन का भी आपको अपडेट दे देंगे, आपको गोल्ड की भी दे देंगे, वो तो सारी चीजें हैं। ये जिस दिन ब्लॉकचेन लाइव होनी है ना आपकी, अपडेट पे आज चली जाएगी मेरे ख्याल से, पता नहीं गई है कि नहीं। ये लाइव होगी आपकी 7 तारीख को या 8 तारीख को शायद, ठीक है। जिस दिन लाइव होगी ना, उस दिन से आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। 360 ऐसे, सिर्फ लाइफ नहीं, फाइनेंशियली भी चेंज हो जाएगी आपकी। और बी लव के हवाले से मैं बताऊं आपको, ये आज मैंने रेड स्वेट शर्ट क्यों पहनी हुई है, क्योंकि आज बी लव की मीटिंग थी, बी लव का टॉपिक था। तो जिसका नाम ही लव हो, प्यार बांटने वाला, तो आप खुद इमेजिन कर लें कि वो आपकी जिंदगियों में कैसे प्यार बखेरेगा। ये तो पक्का है। कंपनी अपने रोड मैप पे चलती रही है, कंपनी ने जो जो बातें की, जो जो कमिटमेंट्स की, आपको 5 तारीख को नजर आएगा कि कंपनी अपने एक भी वर्ड से इधर उधर नहीं हुई, उल्टा उसमें एड ऑन ही किया कंपनी ने। दुनिया ने, कम्युनिटी ने कंपनी का साथ नहीं दिया। रीजन क्या है? कंपनी, कम्युनिटी से क्या चाहिए था हमें? सिर्फ सोशल मीडिया। और एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि बीलव डैप इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है बी लव कम्युनिटी के लिए कि इसके बगैर आपका एग्जिट नहीं हो सकता। पहली चीज, ये क्लियर बात है, गिला ना करना बाद में कोई भी कि हमारा क्या होगा। आपने देखा है कि बी लव BLD लॉन्च हो रहा है, लिस्ट हो रहा है एक्सचेंजेस के ऊपर, लेकिन अगर आपने बी लव को BLD करना है तो आपको डैप में आना पड़ेगा। क्या समझे? आप डैप में आएंगे, बी लव डैप में आएंगे तो आप एग्जिट लेंगे, अदरवाइज आप जहां पड़े हुए हैं वो पड़े रहें। लोग सवाल पूछते हैं 2.0 का क्या बनेगा, ये BLD और 2.0 क्या है? भाई सब एक ही है। क्या समझे? 5 तारीख को आपको न्यूज में जो बताना है ना, मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया पे फॉलो करें। और देखें, जो भी बंदा है, इतना स्ट्रिक्ट सॉफ्टवेयर हमने लगाया हुआ है कि वो हमें एक एक चीज बता रहा है। किसने फेसबुक ज्वाइन किया हुआ है कंपनी का, किसने ट्विटर किया, किसी ने टेलीग्राम किया, किसने क्या किया, किसने नहीं किया, किसने कितनी वीडियोस देखी हैं, किसने कितने रिवॉर्ड लिए हैं, किसने कितनी गेम्स के लिए, सब कुछ नजर आ रहा है। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। नाम बता दूं सॉफ्टवेयर का, चेक कर लेना। क्लियर, क्लियर नाम का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, पेड होता है। वो आपको सारी चीजें। Angel One app is built for traders. सोशल मीडिया फॉलो करना पड़ेगा 100%। और डैप में जो लोग आपकी टीम में हैं वो आपका एसेट है। फ्यूचर आपका उनके साथ जो है ना लिखा गया है।
बहुत सारी चीजें मैं नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि 5th वाली मीटिंग में बहुत सरप्राइज है, मौके पे ही दूंगा आपको। बी लव BFIC, लेकिन BFIC को कंपनी ने कभी भी इग्नोर नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरी बर्थडे वाले दिन लॉन्च हुआ था, ठीक है, वैलेंटाइन डे, और BFIC से तो वैसे ही हमें बहुत प्यार है। हम जो भी कुछ कर लेना वो BFIC के राउंड ही घूमना है, ये मैं बता दूं। वो BFIC के इर्द गिर्द ही होना है उसका। अल्टीमेटली BFIC को बेनिफिट होगा तो किसी को होगा, किसी प्रोजेक्ट को होगा, किसी लोगों को होगा, कम्युनिटी को होगा। वो तभी होगा जब BFIC को बेनिफिट होगा। तो इसीलिए हम BFIC की ब्लॉकचेन जो है वो प्रूफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेके आ रहे हैं। ये जो अब इतने अरसे से बनी हुई थी, जिसको हम लाइव नहीं कर रहे थे, तो अभी हमारे पास वक्त था ये 5-7 दिन। अगर इसमें हम कर लेंगे तो कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद जो काम होना है फिर हम सारी जिंदगी स्विच नहीं कर सकते, इतना बड़ा होगा सिस्टम। बाकी दिसंबर का महीना जो है आपके हम सब के ड्रीम्स पूरे होने का, ठीक है, ये आपको 5th वाली मीटिंग में नजर आएगा। जो जो आपने एक्सपेक्टेशंस इनोवेशन फैक्ट्री से लगाई हुई हैं, ऊपर वाला सारों की वो एक्सपेक्टेशंस पूरी करवाएगा। चैलेंजेस होते हैं, टाइम ऊपर नीचे होता है, वक्त सिचुएशन होती है, लेकिन नियत होना तो सब कुछ हो जाता है। नियत तो डे फर्स्ट से हमारी नियत, हमारी कम्युनिटी के लिए हम लॉयल हैं। ऊपर वाला जानता है इस बात को कि अगर कम्युनिटी ने यहाँ से एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई तो हमने भी हर जब भी दुआ किया उसमें एक ही दुआ किया कि हमारी जो कम्युनिटी है वो अच्छे बेनिफिट के साथ एग्जिट करे। ऊपर वाला हमसे ये काम ले, लोगों की जिंदगी की बेहतरी का सबब बनाए हमें, यही दुआ की हुई है। मुझे इतना यकीन है कि मैं किसी कुछ करने के काबिल हूं ना हूं, लेकिन ऊपर वाले ने ऐसे काम जरूर ले लेने, क्योंकि जब आपने दुआ में जो मांगा होता है वही आपको मिलता है। तो जब ऊपर वाले से मांगा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली हमारी कम्युनिटी की सक्सेस तो कंफर्म है। ये मैं बताऊँ आप लोगों की सक्सेस कंफर्म है। आई डोंट नो वो किसके नसीब से, कंपनी को भी सक्सेस मिलेगी, कंपनी का भी नाम होगा, वो आपके नसीब है, वो किसके नसीब है, आपके बच्चों के नसीब है, किसके नसीब है। सक्सेस कंफर्म है। बहुत कोशिश करूंगा कि 5th को मैं आपको सारी चीजें डिस्क्लोज कर दूं, लेकिन अगर कुछ ना करूं तो वो ज़ाहिर टाइम के साथ की जाती है। एक बात मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा कि अगर दुनिया में कामयाब होने का ना एक असूल है, या किसी के बन जाओ या किसी को बना लो। तो अगर आपने इनोवेशन फैक्ट्री से सक्सेस सक्सेस की एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई है ना, तो यकीन और बिलीव के साथ लगाएं। इस बिलीव के साथ कि कंपनी जो भी कर रही है वो हमें समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, कंपनी को आ रहा है। आपने सिर्फ एक चीज नोट करनी है कि क्या ये कुछ कर रहे हैं, ठीक है, कुछ इनकी एक्टिविटीज हो रही हैं, कहीं पे बिजी हैं, कुछ नया नए से नया कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं जो कि जिससे जिसके बिहार पे ये बातें कर रहे हैं। क्या ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, खड़े हुए हैं? क्या ये जो बातें कर रहे हैं उसके ऊपर इनके खर्चे हो रहे होंगे? ठीक है, ये सारी चीजें आपने सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है कि देखें, वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो आप सिर्फ इस चीज को ऑब्जर्व करें कि इनकी कोई ना कोई एक्टिविटी चल रही है, फारिग तो नहीं बैठे हुए, सो तो नहीं गए, ऑफिस बंद तो नहीं कर दिया, निकल तो नहीं गए, मीटिंग्स कर रहे हैं, आ रहे हैं। आप लोगों से मैं मीटिंग करूं ना करूं, लेकिन आपके जो लीडर्स, आप अपलाइंस हैं,
पूछे उनसे, डेली हमारी सुबह सुबह मीटिंग होती है, नहीं तो एक दो दिन बाद हर दूसरे दिन होती है। सारे लीडर क्यों शांत बैठे हुए, सारे लीडर क्यों मोटिवेटेड है? रीजन कि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, उनको पता है कि कंपनी क्या क्या कर रही है। तो सिर्फ इस चीज को गौर करें कि यार कंपनी खड़ी हुई है, लगी हुई है, कर रहे हैं, नजर आ रहा है। तो अगर कुछ नहीं नजर आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है तो वो हमारी समझ है, कंपनी। और जब आप कुछ ना कुछ कर रहे हो ना, तो कई दफा उनका कुछ ना कुछ का बहुत बड़ा रिजल्ट निकल आता है। ठीक है, तो कंपनी को फॉलो करना है आपने। कामयाबी, सक्सेस इतनी आसान नहीं होती। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके जहन में कि भाई अगर सब भी बेचने आ जाए तो इतना वॉल्यूम चाहिए, $2 के लिए 40 बिलियन चाहिए, ये सारा कुछ चाहिए। पूरी दुनिया डिमांड और सप्लाई पे बेस करती है हर चीज। इस चीज को समझें। तो जब डिमांड और सप्लाई जहां पे मैनेज हो रही हो ना, बिटकॉइन जो है ना, बिटकॉइन आज $70,000 का है। रीजन, वजह, क्योंकि डिमांड है। ठीक है, तो वो 70,000 का है। सप्लाई उसकी कम है, डिमांड ज्यादा है, तो 70,000 का है। हजारों कॉइन है। आप देखें कितने कितने ट्रिलियंस ट्रिलियंस की सप्लाई है। दूंगा आपको एग्जांपल फिफ्थ को कि कौन कौन से कॉइन, उनकी कितनी कितनी सप्लाई है, प्राइस उनकी क्या है। रीजन, डिमांड। सिर्फ लेने वाले होने चाहिए, डिमांड, जरूरत होनी चाहिए। जिसको जरूरत है ना, उसने 2 पे भी लेना है, उसने 10 पे भी लेना है। और जिसकी जरूरत नहीं है, वो 10 कॉइन हो, ठीक है, उसकी प्राइस सेंटों में होगी। जिसकी जरूरत है उसकी बिलियंस में सप्लाई हो, ठीक है, लोग $10 पे भी लेंगे। ये तो भाई डिमांड और सप्लाई की गेम है सारी। और 4 साल लगे हमें इस चीज को क्रिएट करने में। और 4 साल में मोर देन 100 मिलियन के करीब कंपनी ने सिर्फ इन्हीं चीजों पे खर्चा किया। मोर देन 100 मिलियन। कंपनी ने सिर्फ डेवलपमेंट, ऑफिस, मार्केटिंग, इन सारी चीजों पे। किसी ने तसल्ली करनी हो तो हमारे अकाउंट्स में आ जाए, ओपन इजाजत है, उसको दिखा देंगे सारे स्टैट्स, सारे खर्चे दिखा देंगे कि कहाँ कहाँ कब कब कितना कितना खर्चा हुआ है। अच्छा, तो बात बता रहा हूं मैं, 100 मिलियन से ज्यादा के खर्चे होंगे, डॉलर की बात कर। और यहाँ पे लोग मेरी वीडियो देख लें, बिजनेस क्लास की, फर्स्ट क्लास की, ठीक है, 50,000 के टोकन ही लिए होते PKR में, और कह रहे होते हैं हमारे पैसों पे याशी हो। बंदा पूछे ना, अब मैं क्या बात करूं, छोड़ें। खैर, तो बहुत सारे लोगों ने इस फ्रस्ट्रेशन में, आपको पता है बहुत सारे लोग बड़े डिसअपॉइंट थे। तो मैंने 2-4 लोगों से पूछा, भाई क्या, फॉर एग्जांपल नहीं लिस्ट होता कहीं बी लव, ठीक है, फॉर एग्जांपल बी लव कंपनी ने बंद कर दिया, नहीं लिस्ट करती, कुछ नहीं होता, तेरे पैसे जाया हो गए, तो मैं तो खुदकुशी कर लूंगा, मेरे पास तो रास्ता कोई नहीं है, मेरे पास तो यही आखिरी उम्मीद है, ऐसी है वैसी है। अच्छा यार, मैं बड़ा शॉक्ड हुआ, मैं कहा यार लगता है जिंदगी की सारी जमा पूंजी लगा दी इन्होंने। अच्छा जी, कितने टोकन है पास? मेरे पास 20,000 टोकन। मैंने कहा 20,000, अच्छा जी, किस रेट पे लिए थे? PKR 50 सेंट। मतलब कितने के बने जी 20,000? कितने के बने? 1 लाख के? 1 लाख पे तो बंदा नहीं मरता, या उसको कोई मसला नहीं होना चाहिए। हम्म
1 लाख भी नहीं बल्कि 10,000 के बनते शायद। हाँ, इस तरह के लाख रुपए के थे कोई। अच्छा जी, तो पता ये चला कि वो अपने 10,000 या 1 लाख की टेंशन नहीं लेके बैठा हुआ, वो टेंशन लेके बैठा हुआ है जो उसके पास 20, 30, 50,000 कॉइन है, वो $2 पे बिकते हैं $1 लाख के। तो वो टेंशन उसने $1 लाख की ली हुई है। अपनी इन्वेस्टमेंट उसकी 1 लाख भी नहीं होगी पीकेआर में, यानी कि $300 नहीं होगी, लेकिन सदमा वो किस चीज का लेके बैठा हुआ है? $1 लाख का। अब बताएं। उसे पूछा फिर, अच्छा जी क्या किया है बीलफ के लिए, $2 पे लिस्ट होने देखना चाहते हो, किया क्या है दिखा जरा। चेक किया तो ट्विटर का अकाउंट ही नहीं है उसका। ठीक है, फेसबुक ज्वाइन करके साइन किया हुआ है, इंस्टा यूज ही नहीं करना आता, टिकटॉक पे अकाउंट का ही नहीं पता हुआ। ठीक है, सिर्फ फेसबुक ज्वाइन किया हुआ, और भाई खुदकुशी करने लगा किस लिए जी? $1 लाख चाहिए। भाई अपनी अपनी सोच है, जो दिल करता है करो, कंपनी क्या करे। अच्छा, उसके अलावा बीलव डैप बहुत जरूरी है, सोशल मीडिया इसका बहुत जरूरी है। कंपनी ने कितना कह लो कि मंडे से आपको नजर आएगा, मंडे से कुछ चीजें आपके साथ शेयर होंगी। खैर, सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा ट्विटर टेलीग्राम फॉलो कर लें, बाकी कुछ नहीं है। और विदाउट ट्विटर टेलीग्राम मैं आपको बता दूं कि आपको एग्जिट नहीं मिलना। हमने प्यार से भी समझा लिया, तरले करके भी समझा लिया, सब कुछ करके समझा लिया। एग्जिट लेना है, 4 अकाउंट है, 4 अपने ट्विटर टेलीग्राम बनाए। ठीक है, 4 मोबाइलों में अकाउंट है, एक है एक पे बनाए, ये लाजमी चाहिए, नहीं तो गिला ना करना। लेकिन जो लोग जेन्युइनली मेहनत कर रहे हैं डैप में, आप देखना उनको $20,000, $50,000, $80,000 का फ्री में एयर ड्रॉप मिल रहा है डैप में, जो लोग प्रॉपर एलिजिबिलिटी टास्क को क्वालिफाई कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीलव जिनके पास नहीं है, नहीं कमा सके, नहीं खरीद सके थे, लेकिन उन्होंने डैप में इतनी मेहनत की है कि कम से कम वो अपना घर ले सकते हैं, इतने पैसे आ जाएंगे उनको एयर ड्रॉप की सूरत में। तो ये एक माइंड मेकअप मीटिंग थी, ओवरव्यू था, मैंने कहा आपको दे दें। वैसे भी